पूछा। हाँ सर, आप आए हैं, अपने क्षेत्र घूम रहे हैं और गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, अभी जो जल स्तर है ये कल तक बढ़ेगा, परसों से कम होना शुरू होगा। अभी जिन गांवों में नाव की ज़रूरत है उन गांवों को धीरे धीरे नाव उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां पानी यदि लगातार बढ़ते रहा तो सारे लोगों के लिए खाद्यान्न की भी व्यवस्था हो रही है। जो सूखा हम लोग देते हैं, चूड़ा देते हैं, गुड़ देते हैं, नमक देते हैं, चाहे और सब सामग्री दी जाती है, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। इसके साथ साथ में मेडिकल टीम जो है वो अब लगातार घूमेगी। मेरे यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कहा है कि सर कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम अभी बरजा वगैरह से घूम के आ रहे हैं, सलेमपुर से घूम के आ रहे हैं। तो वहाँ जब हम ये निकलेंगे यहाँ से, अंतिम दौरा मेरा होगा, सिन्हा के आगे तक हम जाएंगे। लौटने के बाद मैं उनको जगह बताऊंगा, उन सारी जगहों पर मेडिकल टीमें जाएंगी और जहाँ भी आवश्यकता होगा नाव से जाएंगे, चाहे जहाँ वो पैदल जा सकते हैं वहाँ जाने का काम करेंगे। सर, अभी किस किस जगह पे आपने दौरा किया और क्या स्थिति वहाँ? देखिए, हमने कल से इसमें दौरा शुरू किया है। कल हम गए केशवपुर, बड़हरा प्रखंड में पहले गए, वहाँ हमने सभी अफसरों के साथ बैठक की, कर्मचारियों को बुलाया। उसके बाद हम गए केशवपुर, वहाँ से गए हम नकनाम टोला, फिर गए हम बखोरापुर, उसके बाद सबलपुर, उसके बाद आपको ये हाजीपुर के बाद फिर हम गए आपको मनी एथिका रमई राम का टोला, वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद हम गए दुबे छपरा के बाद फिर हम चले गए पैगा, और वहाँ से फिर आरा में हमारी मीटिंग थी पार्टी की, वहाँ गए। आज हम निकले हैं तो पहले बरजा गए, जो सबसे अंत में है हमारे यहाँ, वहाँ की स्थिति को मैंने देखा। उसके बाद वहाँ सारे लोगों से मैं मिला, करीब 200-250 लोग थे मंदिर पर। उसके बाद फिर मैं आया सलेमपुर, वहाँ काली मंदिर के पास हमने जाकर के स्थिति को देखा। अभी यहाँ की स्थिति को मैं देख रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ मौजमपुर, वो जो यह है महुली घाट है, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ की क्या स्थिति है उसका आंकलन करेंगे। उसके बाद जाएंगे सिन्हा, तो सिन्हा में कहाँ तक गंगा मैया आ गई हैं इसको देखेंगे। और उसके बाद फिर उधर से ही होते हुए हम चले जाएंगे बड़हरा ब्लॉक पर, और शाम को 5 बजे मैंने अफसरों को वहाँ बुलवाया है। तो जो मैं देख के जा रहा हूँ उसके अनुसार मैं लोगों के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा, मैं करवाऊँगा। बहुत जगह ये भी है कि लोग अभी बांध पे आ चुके हैं, और वहाँ बांध पर देखिए, जैसे हमारा नकनाम टोला है, तो नकनाम टोला में बांध पर कुछ लोग चले जाते हैं। उस स्थिति में अभी कुछ लोग गए हैं, तो उस स्थिति में चले जाते हैं कि सबसे पहले वही गांव घिरता है, नकनाम टोला। तो कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन हमने कल कहा था कि हम अपनी तरफ से हमने वहाँ कहा है कि जब स्थिति विकट हो जाएगी तो इन लोगों के लिए यहाँ से पूरी सब्जी बना के हम पहले भी बांटा करते थे। ये 7वीं बार हम विधायक हैं यहाँ, पहले भी बांटा करते थे। अभी हमने लोगों को तैयार रखा है और कल से ही ये काम शुरू हो जाता। लेकिन नकनाम टोला के लोगों ने ही कहा कि ना अभी उतना बांध पर जाए के पोजीशन नहीं के, चाहे छत पर जाए के, ऐसे मतलब 1-2 दिन के बाद करवाएं, तो वो भी काम होने जा रहा है। हाँ, ये जरूरी है सर, क्योंकि बहुत जगह मैं देख चुका हूँ छोटे बच्चे भूखे सोते हैं इस बाढ़ में। नहीं, देखिए जलस्तर सर बढ़ रहा है, फिर आवागमन भी बाधित हो जाता है, तो फिर कैसे आप लोग यहाँ के लोगों को व्यवस्था करते हैं आने जाने के लिए? नाव की व्यवस्था की जाएगी। वो में एक बात और जान लें आप कि कहीं कोई दो तरफा व्यवहार किसी से नहीं। हमारे जितने नागरिक हैं, हमारी जितनी जनता है, जो भी लोग पीड़ित हैं इससे, उन सारे लोगों के लिए व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य है, मैं उसमें लगा हुआ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है सर, नंबर थोड़ा। नमस्कार, मैं उमा शंकर सिंह और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का विभाग वेब चैनल स्वराज न्यूज टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे अभी यहां के वर्तमान विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह जी से अभी बात हुई और उन्होंने बताया और लोगों को आश्वासन दिया कि इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ के लोगों को हर साधन सुविधा व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा, जितना भी हो सकेगा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे
रोड पे पानी चढ़ चुका है, आवागमन लगभग बाधित होने वाला ही है और इस तरह से यहाँ पे आने जाने को लोग मजबूर हैं। देख सकते हैं कि यह विधायक जी की गाड़ी है और यहाँ से ये दौरा कर रहे हैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का। लगातार इन्होंने बताया कि अभी हम कल से दौरा पे निकले हुए हैं और हर जगह पे हम जा रहे हैं बाढ़ ग्रसित इलाकों में और वहाँ पे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और हर संभव जो भी संभव मदद होगा इन लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। और कल से एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे उपस्थित होगी। उन लोगों के साथ हम दौरा करेंगे और घूमेंगे और देखेंगे यहाँ के क्षेत्रों के लोगों की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे लोग यहाँ पे रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे क्या नाम होगा? मेरा नाम बबलू कुमार है। यहीं के निवासी हैं? जी जी। अभी तो विधायक जी से बात हुई। जी जी। क्या लगता है विधायक जी यहाँ पे करते हैं बाढ़ में? देखिए करबे करेंगे। करते हैं? हाँ अभी तो फिर रोड पे पानी चढ़ गया, आवागमन बाधित है, तो फिर कैसे आप लोग आते जाते होंगे? बस इधर से आता जाता है, नाई की व्यवस्था हो जाता है। नाव का व्यवस्था होता है? सरकारी नाव का व्यवस्था होता है? ये तो मालूम नहीं है। देखिए ये भैया बता रहे हैं जो बाइक लेकर अभी जा रहे हैं, नाव का व्यवस्था होता है भैया यहाँ पे? दू तीन साल पहले प्राइवेट आई नाव हो घर इधर बताइए ना भैया, नाव का व्यवस्था होता है? ना यहाँ पर कहाँ होता पोर आई रहे एक साल बढ़ा जाता। अभी विधायक जी से हम लोग बात किए तो बोल रहे थे कि यहाँ पे हर संभव मदद किया जाएगा। जो कहाँ नाव आइल बा का जी नाव तो आदमी जाता इतना। कितना दिन से पानी बढ़ रहा है यहाँ पे? आवेला नाव तेजन चका आवेला डेंगी आवेला डेंगी आती है नाव। तो देखिए इन लोगों का कहना है कि अभी डेंगी नाव जो प्राइवेट अपने लोग लेकर यहाँ पे आवागमन करते हैं। पहले अपने लोग आते हैं, फिर उसके बाद विधायक जी घूम कर जाते हैं, फिर वो नाव को प्रबंध करते हैं। जैसा अभी आकर दौरा करके गए, अभी देख लिए। अब आगे से उन्होंने यहाँ नाव की प्रबंध करेंगे। अच्छा आगे से नाव का प्रबंध। हाँ। अभी तो उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम भी कल परसों से आने वाली है यहाँ पे। अभी तो नहीं आई है ना, कल परसों से कितने आएगी। दिन से यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है? 3 या 4 दिन हो गया। सुबह से लेके यहाँ से यहाँ हुआ। सुबह से लेके लमसम उतना देर से लमसम कितना देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे पानी का बढ़ोतरी हो रहा है और सड़क पे पानी चढ़ गया है। इस तरह से लोग यहाँ पे आने जाने को मजबूर हैं। आवागमन अब बाधित होने वाला ही है, लेकिन लोग मजबूरी में यहाँ पे आने जाने को मजबूर हैं। लोग आ जा रहे हैं, फिर भी देख सकते हैं आप इस क्षेत्र के विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि अभी 1-2 दिन में एनडीआरएफ की टीम भी, आगे देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे 1-2 दिन में आने वाली है और यहाँ पे और कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? रामचंद्र साहब। अभी तो विधायक जी आए हुए थे, क्या लगता है करेंगे बाढ़ में व्यवस्था? कहाँ बाढ़ में व्यवस्था बाढ़ में व्यवस्था नहीं होता है खाने वाने का, जैसे कि नाव ना कुछ ना खाने होने का नहीं होता, वो एक और नाव ही रहता है बस। एगो नाव मिलता है? वो अभी सरकारी में प्राइवेट प्राइवेट ना? हाँ वहाँ सलेमपुर का है। कोनो व्यवस्था नहीं है। अभी विधायक जी से हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि लगातार हम विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और हर संभव मदद यहाँ पे लोगों को किया जाएगा। फर्स्ट है बाढ़, पहले इससे पहले विधायक जी थे नहीं है। इससे पहले नहीं थे? हाँ दूसरा विधायक थे। कौन था? सरोज यादव। क्या उनके द्वारा व्यवस्था किया गया था? कुछ ना रहे। कुछ नहीं। देख सकते प्राइवेट हैं था, बोल नहीं रहे। कि यहाँ के लोगों का कहना है कि प्राइवेट नाव का व्यवस्था हम लोग करते हैं और यहाँ पे आवागमन चालू रहती है नाव के द्वारा। लोग बाढ़ में परेशान हैं और इस तरह से यहाँ पे सड़क पर पानी चढ़ा हुआ है। अभी हम उपस्थित हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ऑटो जा रही है और लोग यहाँ पे आने जाने को पानी में ही मजबूर हैं। देख सकते हैं विधायक जी से अभी बात हुआ, इस क्षेत्र के विधायक जी अमरिंदर प्रताप जी से अभी बात हुआ और उन्होंने बताया, आश्वासन दिया कि हर संभव जितना होगा हर संभव मदद किया जाएगा। पानी पूरी तरह से यहाँ पे आ चुका है और इस तरह से यहाँ पे लोग जाने को मजबूर हैं। क्या भैया क्या नाव के दम जरूरी है सर यहाँ पर। अभी अभियान में जाने के लिए बड़ा दुख हो रहा है आदमी के। मान के जब बोलूँगा कि जो आदमी है केवटिया का आदमी है जो साग सब्जी कर उसके बाजार में जाने का दिक्कत, नाव रखा आदमी बढ़ के जाएगा। रोड पे तो भैया अभी पानी चढ़ चुका है। हाँ अभी लोग आ जा रहे हैं, अभी के पानी लोग अभी क्या निहार चलते धो तरीका में मजबूर है जाने के लिए। मजबूर है सब आदमी के। जान जोखिम में डालकर ये लोग देख सकते हैं कि रोड पे आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ गाड़ी आ रही है और यहाँ पे लोग आने जाने को मजबूर हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? बलुआ से आ रहे हैं हम। पानी उधर ज्यादा है रोड पे? हाँ बहुत ज़्यादा है पानी। फिर कैसे आप लोग आते जाते हैं? रोड दिखाई नहीं अभी देता ठीक होगा। है, अभी रोड दिखाई थोड़ा नहीं दे रहा, अभी ठीक है। हाँ कल नहीं आवागमन होगा, कल से नहीं समझ जाना पड़ेगा। नाव सरकारी नाव आता है यहाँ पे? नहीं नहीं आता है? नहीं आता।
देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि सरकारी नाव यहाँ पे नहीं आता है, अपना खुद ये लोग व्यवस्था करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे रोड पे पानी चढ़ा हुआ है, लोग किसी तरह से आ जा रहे हैं, अपने जो सामान है, खाने की सामग्री है वो लेने जा रहे हैं मार्केट में। इस तरह से लोग यहाँ पे आने जाने को मजबूर हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मजबूर हैं आने जाने के लिए। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रोडों पे पानी चढ़ा हुआ है और लोग मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पे नाव का व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं किया गया है। ये ड्राइवर साहब गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो हट जाइए भैया, थोड़ा सा हट जाइए। यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे लोग आने जाने को मजबूर हैं इसी तरह से बाढ़ में। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हम विधायक जी से भी बात किए हैं, तो उन्होंने बताया कि हर संभव यहाँ पे लोगों की मदद किया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तो दौरा कर रहे हैं, अभी कुछ मदद नहीं हो रहा है। क्या विधायक जी के द्वारा मदद किया जाता है आप लोग? नहीं सर, नहीं होता है, अभी नहीं होता है, नहीं किसको नहीं। लेकिन हम लोगों ने तो विधायक जी से भी बात किया तो बताया कि नहीं, हर संभव जितना संभव होगा मदद किया जाएगा। नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अभी तो नए आए हैं विधायक जी। नया है तो शायद काम करना चाहिए इधर। हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। देख सकते हैं कि इस तरह से लोग यहाँ पे आने जाने को मजबूर हैं, अपने वाहन लेकर के यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं। किसी तरह से लोग रास्ते में पानी भर चुका है सड़कों पे, यहाँ पे पानी काफ़ी संख्या में भर चुका है। कहाँ से आ रहे हैं भैया, कहाँ से आ रहे हैं? बक्सर से। इधर कहाँ जाइएगा? जाएंगे सरैया। तो रोड पे तो पानी चढ़ चुका है, कैसे जाइएगा इधर? चढ़ के जाएंगे इसी में। चल जाइएगा? हाँ। अंदाज मिल जाएगा रोड? हाँ। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे मजबूर हैं जाने के लिए, बता रहे हैं कि रोड का अंदाज हम लोग का है और हम लोग जा सकते हैं पानी हेलकर। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उधर नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। रोड सिर्फ दिखा रहा हूँ और यहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोग बाढ़ में मजबूर होते हैं और मजबूर रहते हैं जाने के लिए, लेकिन व्यवस्था नहीं पहुँच पाता है। अभी तो विधायक जी ने बताया कि नहीं, यहाँ पे हर संभव जो भी संभव होगा मदद किया जाएगा। क्या नाम होगा चाचा? राजेश यादव। राजेश यादव, यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, हम यहीं के निवासी हैं। बाढ़ आता है तो बहुत परेशानी होती हाँ, है। बाढ़ आती है तो परेशानी उठाना पड़ता है। क्या क्या हर जनता दिक्कतें के होती है आप लोगों को? दिक्कत होती है कि आने जाने में हर चीज़ की सुविधा, दुकान बंद हो जाती है, यातायात ठप हो जाता है, नौका की ज़रूरत पड़ती है, दुकान खुलती नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं मिलता है तो ये बरी के 2 बरी मिलता है। 1 रुपया की जगह 10 रुपया मंगा जाता है सामान के, वही सामान के। यही विधायक जी से बात हुआ तो विधायक जी बताएं कि हर संभव यहाँ के लोगों को मदद किया जाएगा। अभी हम बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक बोले। क्या लगता है मदद मिलेगा? अब देखिए क्या करते हैं। अब बोल तो गए, आश्वासन दे के गए, अब मदद करते हैं कि नहीं करते हैं अब तो उनके ऊपर है। जनता के तो आश्वासन दे दिए कि हाँ हम ठीक है, मदद करेंगे, लेकिन अब देखिए कल से यातायात एकदम ठप हो जाएगा, आना जाना एकदम बंद हो जाएगा। फिर कैसे आप लोग आइएगा जाइएगा? जब अब कोई ना कोई तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। डेंगी चलती है सरकारी नाव यहाँ पे चलती है? सरकारी नाव नहीं है, अपनी अपनी डेंगी, जो प्राइवेट डेंगी है उस डेंगी से आदमी पार होते हैं। तो अपना डेंगी हाँ, 2-2 4-4 आदमी हो करके पार करते हैं। मेडिकल की क्या सुविधा है? अगर बाढ़ आ जाए, बाढ़ यहाँ पे भर चुका है, आवागमन बाधित है और किसी का तबीयत अचानक गांव में खराब होता है तो फिर मेडिकल का क्या सुविधा मिलता है? मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है यहाँ, हमें आरा भागना पड़ेगा। हाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। हाँ, देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे मेडिकल की अभी कोई सुविधा नहीं हो पाई है और यहाँ पे विधायक जी आश्वासन दे के गए हैं कि कुछ किया जाएगा, बाढ़ में हर संभव लोगों को मदद किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बड़हरा विधानसभा में भी बाढ़ अपना चरम पसार चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग परेशान हैं। और विधायक जी से हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि हर संभव मदद किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे पानी देख सकते हैं कि आप पीछे भी पानी भर चुका है और चारों तरफ आवागमन बाधित होने वाला ही है, लेकिन अभी जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पे जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है, देख सकते हैं कि बस आ रही है, बस पानी में हेल कर ही ये बस आ रही है। यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हैं काफ़ी संख्या में पानी देखने के लिए और पानी यहाँ पे गांव में तक घुसने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्वराज न्यूज़ टुडे से मैं उमा शंकर सिंह, धन्यवाद।